हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में मैं आप लोगों को कराने वाली हूँ विलोम शब्द, और इसका पीडीएफ भी आप लोगों को प्रोवाइड कराया जाएगा टेलीग्राम पर। टेलीग्राम आप ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। और विलोम शब्द में पहला क्वेश्चन है, तरुण शब्द का विलोम क्या होगा। तरुण शब्द का विलोम आपको मैंने कम्युनिटी बॉक्स में भी दिया था, और तरुण का जो विलोम होता है इसका अपोजिट हो जाएगा वृद्ध। क्या हो जाएगा? वृद्ध। यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। ठीक है। और अगर मैं और भी यहाँ पर आपकी विलोम शब्दों की बात करूँ, जैसे आपका प्रतिघात ऑप्शन में मिला हुआ है, तो प्रतिघात किसका अपोजिट होता है? घात का। प्रतिघात यहाँ पर अपोजिट होता है, इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। अब इसके अलावा जैसे एक पूछा जाता है नूतन, नूतन का भी आपको याद है, जो पुरातन है ना, ये नूतन का क्या होता है? विलोम होता है, इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। पराजय का विलोम क्या होता है? विजय होता है। पराजय का परास्त, परास्त का क्या होता है? विजय होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का यहाँ पर है, अथ का विलोम शब्द क्या होगा। ये मोस्टली कई बार पूछा जा चुका है। अथ का विलोम शब्द, अथ का इति होता है। ऑप्शन आप लोगों का सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, अथ का इति। नेक्स्ट आप लोगों का यहाँ पर है, अवर का विलोम शब्द क्या होगा। अवर का यहाँ पर हो जाएगा, ऑप्शन देख सकते हैं आप लोग, कनिष्ठ, चंचल, सुषुप्त या प्रवर। अवर का जो विलोम शब्द होता है वो होता है प्रवर। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जारज का विलोम शब्द क्या होगा। जारज आपसे पूछा गया है, जारज का विलोम शब्द। जारज का होता है औरस। क्या होता है? औरस। जारज का विलोम शब्द होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, जागृत शब्द का विलोम क्या होगा। जागृत का आप लोगों को पता होना चाहिए, जागृत का विलोम शब्द होगा यहाँ पर ऑप्शन सी, सुषुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का उर्वर, उर्वर का विलोम शब्द क्या होगा। आप लोगों के ऑप्शन है, उर्वर का विलोम आपसे पूछा गया है, और उर्वर का जो अपोजिट होगा वो हो जाएगा ऊसर। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, गुरुता शब्द का विलोम शब्द आपसे पूछा गया है। गुरुता शब्द का विलोम क्या होगा। आंसर दीजिएगा गुरुता। गुरुता का अपोजिट आपसे पूछा गया है, गुरुता का होता है लघुता। क्या हो जाएगा? गुरुता का लघुता। अच्छा, एक ऑप्शन में आपका निंदा, तो निंदा किसका होता है? प्रशंसा का होता है। और अपकार किसका होता है? उपकार का अपोजिट होता है। और अनागत किसका होता है? आगत का अपोजिट यहाँ पर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके दिए गए हैं उनको यहाँ पर कराने वाली हूँ। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, मूक। मूक का विलोम क्या है। आपने काफ़ी चीज़ें पढ़ी होंगी, सिर्फ रिवीजन आप लोगों का यहाँ पर चल रहा है। मूक शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? वाचाल। निम्नलिखित में से कौन शाश्वत शब्द का विलोम है। शाश्वत का विलोम की अगर मैं बात करूँ वो होता है नश्वर। नश्वर, शाश्वत। आशक्त का विलोम आपसे पूछा गया है, आशक्त का होता है विरक्त। उपजाऊ का विलोम क्या होगा यहाँ पर? उपजाऊ। उपजाऊ का ऊसर हो जाएगा बंजर। निम्नलिखित में से कौन सा विलोम शब्द है। यहाँ पर इनमें से कौन सा विलोम शब्द है, तो अनभिज्ञ। ठीक है, अनभिज्ञ यहाँ पर आंसर होगा 5 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिज्ञ शब्द का विलोम क्या होगा। अभिज्ञ की अगर मैं बात करती हूँ, अभी जस्ट ऊपर आपने देखा भी, अभिज्ञ का विलोम होता है अनभिज्ञ। ऑप्शन आपका बी। निम्नलिखित में से कौन अथ का विलोम है। अथ का विलोम इनमें से कौन सा है? 7 का बी, इति हो जाएगा। अंतरंग का विलोम क्या होगा? अंतरंग। सी यहाँ पर बहिरंग होगा। हर्ष शब्द का विलोम आपसे पूछा गया है, विषाद होगा। फटकार का विलोम पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 10। फटकार का दुलार हो जाता है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आवरण शब्द का विलोम आपसे पूछा है 11 का डी, अनावरण होता है। अब विविध यहाँ पर आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विपरीतार्थक युग में सही सुमेलित है। सही में आपको औरस और जारस कराया है ना, तो ये आपका, और अगर औरस का जारस नहीं मिलेगा तो दत्तक तो ज़रूर मिलेगा, ऑप्शन ए। अब 13 से 17 तक आपके प्रश्न दिए गए हैं, और 4 शब्द उनके अंकित हैं। नीचे दिए गए में कौन विलोमार्थी शब्द है, आपने सही शब्द यहाँ पर चुनना है। महान का विलोम क्या होगा आपसे पूछा है, महान। महान का क्षुद्र। द्युति का विलोम क्या होगा? अंधकार। निर्मल का विलोम आपसे पूछा है, निर्मल का
निर्मल का मलिन। दिवस का अपोजिट क्या होगा? दिवस का अपोजिट विभावरी। उद्यम का अपोजिट आपसे पूछा है और उद्यम का अपोजिट होगा आलस्य। ठीक है, 17 का एक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कृतज्ञ का विलोम शब्द क्या होगा? कृतज्ञ का विलोम शब्द आपसे पूछा गया है। सो कृतज्ञ का होता है कृतघ्न। आचार का विलोम शब्द क्या होगा? अनाचार। आवाहन का विलोम शब्द आपसे पूछा है विसर्जन। परुष शब्द का विलोम क्या होगा? परुष कोमल। प्राचीन शब्द का विलोम क्या होगा? 22। प्राचीन का सही आंसर होगा अर्वाचीन। अर्वाचीन शब्द का विलोम यहाँ पर क्या होगा आपसे पूछा है, तो प्राचीन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वजाति शब्द का विलोम क्या होगा? स्वजाति। स्वजाति विजाति। स्वधर्म शब्द का विलोम क्या होगा? परधर्म हो जाएगा। 25 का ए। अपराधी का विलोम आपसे पूछा है निरपराध। अपव्यय शब्द का विलोम आपसे पूछा है मितव्यय। तिमिर शब्द का विलोम क्या होगा? तिमिर का शुद्ध विलोम शब्द आलोक। जंगम शब्द का विलोम पूछा है, जंगम का विलोम क्या होगा? 29। जंगम 29 का स्थावर। विलोम शब्द का कौन सा युग्म सही है आपसे पूछा गया है। प्रेम का घृणा होता है। अगर स्वतंत्र की बात करूँ तो परतंत्र हो जाएगा। सरल का कठिन हो जाएगा। सुलभ का दुर्लभ हो जाएगा। आगे है आप लोगों का क्वेश्चन कि आर्द्र का विलोम आपसे पूछा है 31। शुष्क। कुटिल का विलोम क्या होगा? 32 कुटिल। ऋजु हो जाएगा। गमन का विलोम बताइएगा जल्दी से। गमन का विलोम शब्द क्या होगा? आगमन। निम्नलिखित में से विलोम शब्दों का कौन सा एक युग्म गलत है? वक्र का ऋजु है। निषिद्ध का विहित है। पाश्चात्य का पूर्वार्थ है। कटु का मधुर होना चाहिए। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सही विलोम युग्म नहीं है इनमें से? सही आंसर होगा याचक का यहाँ पर दाता होता है। ऑप्शन सी। ममता का घृणा। मधुर का कटु। निर्दय का सदय होता है। अब इनमें से आपको बताना है कि उपयुक्त में से एक विलोम शब्द होगा गुण का। गुण का विलोम क्या होगा? अवगुण होता है। गणतंत्र का विलोम क्या होगा यहाँ पर? राजतंत्र। आमिष का विलोम क्या होगा? आमिष। आमिष का होगा निरामिष। और सामिष का विलोम शब्द क्या होगा? सामिष का होगा निरामिष। उपतक्या का विलोम क्या होगा? उपतक्या का यहाँ पर होगा अधितक्या हो जाएगा। परिश्रम वेरी इंपॉर्टेंट है। उपतक्या न अधितक्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है परिश्रम। परिश्रम शब्द का विलोम पूछा है। ऑप्शन सी विश्राम। सुषुप्ति का विलोम आपसे पूछा है 42 का बी जागृत। सृष्टि का विलोम शब्द क्या होगा? सृष्टि का प्रलय। समष्टि। समष्टि का विलोमार्थी शब्द व्यष्टि हो जाएगा। समष्टि का व्यष्टि होगा। निम्नलिखित युग्मों में से विलोम की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है, वो कौन सा है? मंद का दूर तो जाएगा और गत का आगत या आगामी। ऑप्शन बी वाला गलत। रित का अनृत होता है। उन्मुख का विमुख होता है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही होगा। कौन सा विलोम युग्म आपका सही है? सही है अथ का इति यहाँ पर सही है। योगी का भोगी या सांसारिक। विद्वान का विदुषी मूर्ख हो जाएगा। आगे है उल्लास का विलोमार्थक नैराश्य। उल्लास का होता है नैराश्य। अज्ञ शब्द का विलोम क्या होगा? 48 बी विज्ञ। पाश्चात्य का विलोमार्थक शब्द क्या होगा? 49। पाश्चात्य का हो जाएगा पूर्वार्थ। आगे है प्रत्यक्ष का विलोम। प्रत्यक्ष आप सभी जानते हैं, कई बार आपके एग्जामों में पूछा गया है। और परोक्ष हो जाता है। व्यष्टि का विलोम अभी ऊपर आप पढ़ चुके हैं और समष्टि हो जाता है। स्वप्न का विलोम आपसे पूछा है। स्वप्न की अगर बात करेंगे तो स्वप्न 52 का बी हो जाएगा यहाँ पर जागरण। महात्मा शब्द का सही विलोम क्या होगा? 53 दुरात्मा। निम्नांकित या निम्नलिखित में से कौन राजा का विलोम नहीं है? 54 सेना राजा का विलोम नहीं। रंक रानी प्रजा होता है। उत्थान का विलोम शब्द क्या होगा आपसे पूछा है? उत्थान। उत्थान कहीं उत्थान होता है तो कहीं पतन भी तो होता है। ऑप्शन ए। आगे है गौरव। गौरव का विलोम शब्द क्या होगा? 56 गौरव लाघव।
56 का डी लाघव। रिजु आप बहुत बार अभी ऊपर पढ़ चुके हैं। रिजु का अपोजिट होगा वक्र। निम्न में से सुधा का विलोम शब्द क्या है? शुधा। सुधा का हलाहल। व्यास का अपोजिट, ये आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, समास। कृतज्ञ का अपोजिट क्या होगा? सो कृतज्ञ का अपोजिट होगा कृतघ्न। विनित का अपोजिट आपसे पूछा है। 61 का ए हो जाएगा, उग्र हो जाएगा विनित का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 62 अनायास का अपोजिट आपसे पूछा है। सायास हो जाएगा। 62 का ए। हास्य का विलोम क्या है? तो इसका हास्य 63 का ऑप्शन सी यहाँ पर विकास हो जाएगा। हिरास और विकास, कमी और वृद्धि, 63 वाला वो वाला ऑप्शन सी। अनुरूप का अपोजिट क्या होगा? अनुरूप, प्रतिरूप। मृषण आपका इम्पोर्टेंट है। मृषण का अपोजिट आपसे पूछा गया था इस बार एग्जाम में। 65 का ऑप्शन ए रुक्ष हो जाएगा। आप लोग पढ़ना नहीं चाहते तो उसमें फिर क्या कर सकते हैं। रिजु का विलोम शब्द, आप तो ये सोचना है कि विलोम पर्यायवाची मुहावरे लोकोक्ति हमें आता ही है, हम क्यों पढ़ें। रिजु का विलोम कौन सा? ये सारे पहले आपका करा चुकी हूँ, आपको सिर्फ यहाँ पर रिवीजन चल रहा है। ऑप्शन सी वक्र। अधम का विलोम शब्द क्या है? अधम का है उत्तम। आदर्श का अपोजिट आपसे पूछा गया है। आदर्श का अपोजिट है यथार्थ। संकल्प का अपोजिट क्या है? संकल्प का है आपका विकल्प। दृश्य शब्द का विलोम क्या होगा? जल्दी से आंसर करो। दृश्य, अदृश्य। करुण का अपोजिट क्या होगा? करुण। ऐसा होता है ना कई बार कि आपकी 4 ऑप्शन दिए और उसमें से आपको बताना है कि विलोम कौन सा था। अगर आपने 1-2 पहले मतलब ऑप्शन में क्या होता है, एलिमिनेट कर सकते हैं आप। अगर आपको ऑप्शन ए बी सी में से 3 भी अगर आते हैं, ए 2 भी आते हैं, तो आप एलिमिनेट वहाँ से कर सकते हैं। करुण का अपोजिट निष्ठुर। निम्न में से कौन उपेक्षा का विलोम है? उपेक्षा का विलोम यहाँ पर पूछा है अपेक्षा। अनादर का विलोम 73 का ए होगा आदर। मौखिक का विलोम आपसे पूछा है, मौखिक लिखित। शाश्वत का विलोम क्या होगा आपसे पूछा है? नश्वर हो जाएगा शाश्वत का। नेक्स्ट आप लोगों का है संग्रह। संग्रह का अपोजिट आपसे पूछा है 76। संग्रह का अपोजिट होगा त्याग। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा 76 का। नेक्स्ट है कृत्रिम। कृत्रिम का अपोजिट आपसे पूछा गया है प्रकृत हो जाएगा। प्रतिकूल का विलोम शब्द आपसे पूछा है प्रकृत। प्रतिकूल, प्रतिकूल का अपोजिट की अगर बात करते हैं तो वो है अनुकूल। इति आप 2-3 बार पढ़ चुके हैं, इसलिए क्योंकि ये आपके एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। ठीक है, इति का अपोजिट की अगर मैं बात करूँ तो वो है आपका अथ। प्राचीन के अपोजिट, तो आप प्राचीन को भी 2-3 बार पढ़ चुके हैं। अर्वाचीन यहाँ पर होगा। इहलोक का अपोजिट क्या होगा आपसे पूछता है। सो इहलोक की मैं बात करूँ तो परलोक होगा। आगामी का विलोम शब्द क्या होगा? आगामी का क्या हो जाएगा? विगत होगा। 82 का ई। ध्वंस, ध्वंस का अपोजिट क्या होगा? सो ध्वंस का अपोजिट होगा रचना। सामूहिक का अपोजिट पूछा है। सो सामूहिक का अपोजिट क्या होगा? 84 का सी व्यक्तिगत। श्वेत का अपोजिट आपसे पूछा है शाम हो जाएगा श्वेत का शाम। नेक्स्ट क्वेश्चन चिरंतन का सही विलोम क्या होगा? चिरंतन 86 नश्वर। अनिवार्य का अपोजिट आपसे पूछा है। अनिवार्य का विपरीतार्थक शब्द क्या है? अनिवार्य ऐच्छिक 87 का ए। पश्च का विलोम शब्द क्या है? पश्च का विलोम आपसे पूछा है और पश्च का होता है अग्र। पाश्चात्य का विलोम आपसे पूछा गया है पाश्चात्य। प्रत्यक्ष, पूर्वार्थ, प्राची या प्रतीची। सो 89 इज करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। सूक्ष्म, सूक्ष्म का बड़ा, स्थूल, विशाल, मोटा, क्या होगा इसका अपोजिट? सो इसका अपोजिट होगा स्थूल। समर्थन का अपोजिट आंसर दीजिएगा। समर्थन का अपोजिट होगा डी विरोध। मूक का अपोजिट क्या होगा? 92। वाचाल हो जाएगा। अभिज्ञ का अपोजिट आपसे पूछा है 93। अनभिज्ञ हो जाएगा। अथ का अपोजिट फिर से आया है, रिपीट क्वेश्चंस क्योंकि एग्जाम में पूछा गया। निषिद्ध के लिए सही विलोम क्या होगा? विहित हो जाएगा, विहित। प्रतिकूल का अपोजिट आपसे पूछा है प्रतिकूल 96। प्रतिकूल का अपोजिट।
सो प्रतिकूल का अपोजिट होगा यहाँ पर अनुकूल। आपका रिपीट हो रहा है बार बार, निम्नलिखित में से कौन एक शब्द उपयोग का विलोम है? अनुपयोग। ग्रस्त का विपरीतार्थक या अपोजिट क्या होगा? ग्रस्त। ग्रस्त का अपोजिट आपसे पूछा है और इसका सही आंसर हो जाएगा 98 का ऑप्शन बी, मुक्त हो जाएगा। अब फटाफट आंसर दीजिएगा। उन्मूलन। उन्मूलन का अपोजिट क्या होगा? सो उन्मूलन का अपोजिट होगा रोपण। पृथक का अपोजिट क्या होगा? पृथक। एकत्र। आगे क्वेश्चन है अनिवार्य का अपोजिट क्या होगा? अनिवार्य। अनिवार्य का उल्टा। सी होगा ऐच्छिक। मूक का विलोम शब्द क्या है? वाचाल। अनुरूप का विलोम क्या है? आपसे पूछा गया है अनुरूप। अनुरूप का अपोजिट प्रतिरूप। स्थावर का विलोम शब्द क्या होगा? स्थावर का होता है जंगम। क्या होता है? जंगम। आविर्भाव शब्द का विलोम क्या होगा? आविर्भाव का अपोजिट तिरोभाव। विराट का विलोम शब्द क्या है? विराट। क्षुद्र हो जाएगा। विराट का शूद्र हो जाएगा। आगे अपशकुन का अपोजिट आपसे पूछा है, आंसर दीजिएगा। अपशकुन। अपशकुन का अपोजिट। सो करेक्ट आंसर होगा 107 का सी, आपका शकुन। संयोग का अपोजिट आंसर दीजिएगा फटाफट से, 1 सेकेंड। वैसे इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाहिए आप लोगों ने। वियोग, इसलिए मैं भी जल्दी जल्दी यहाँ पर बोलती रहती हूँ। निर्देश शब्द का विलोम क्या है? सदैव हो जाएगा। राजा शब्द का विलोम रंक। गौरव आप अभी पढ़ चुके हैं और इसका अपोजिट होता है लाघव। सामान्य शब्द का विलोम क्या होगा? सामान्य शब्द। विशिष्ट हो जाएगा। अतिवृष्टि का अपोजिट आपसे पूछा है, अतिवृष्टि का विलोम क्या होगा? अनावृष्टि। उपकार शब्द का विलोम आपसे पूछा है अपकार। उन्मीलन का यहाँ पर विलोम क्या होगा? उन्मीलन। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, निमीलन होता है। तिमिर शब्द का अपोजिट क्या होगा? तिमिर, अंधकार। और इसका अपोजिट क्या होगा? आलोक, प्रकाश। अंतर्मुखी का अपोजिट क्या होगा? अंतर्मुखी। अंतर्मुखी बहिर्मुखी होगा। आकाश का विलोम शब्द क्या होगा? 118। पाताल। न्यून शब्द का विलोम क्या है? न्यून, अधिक। रिजु शब्द का विलोम आपसे पूछा है 120, वक्र हो जाएगा। श्री गणेश शब्द का विलोम क्या है? श्री गणेश। श्री गणेश बहुत इंपॉर्टेंट, ये तीसरी। सौम्य शब्द का अपोजिट आपसे पूछा, सौम्य, सौम्यता। उग्र। निम्नलिखित में से कौन सा विलोम योग में त्रुटिपूर्ण है? सो देखो भाई, आपका आधार का आधे होता है, आमिष का निरामिष होता है, इसलिए ऑप्शन बी। विपत्ति का संपत्ति है, विनत का उद्धत है। आगे है क्वेश्चन अधिकृत। अधिकृत शब्द का विलोम आपसे पूछा है। सो अधिकृत शब्द का जो अपोजिट होगा वो हो जाएगा अनधिकृत। अमित शब्द का विलोम क्या है? अमित का परिमित है। आकलन शब्द का विलोम क्या है? ऑप्शन सी, विकलन है। गुण शब्द का अपोजिट दोष। परिश्रम का अपोजिट विश्राम। पुष्ट शब्द का अपोजिट क्या है? पुष्ट शब्द का अपोजिट है क्षीण। अनुलोम शब्द का विलोम क्या है? प्रतिलोम। इप्सित शब्द का अपोजिट क्या है? अनिप्सित। उदात्त, उदात्त का विलोमार्थी शब्द क्या होगा? अनुदात्त। सापेक्ष का विलोम शब्द क्या होगा? निरपेक्ष हो जाएगा सापेक्ष का। बर्बर का अपोजिट आपसे पूछा है 134, बर्बर, सभ्य। कृतज्ञ का विलोम क्या होगा? 135, कृतघ्न। कृत्रिम का विलोमार्थी शब्द क्या है? प्राकृतिक। विशेषण शब्द का विलोम क्या होगा? संश्लेषण। विग्रह का अपोजिट क्या होगा? संधि। विग्रह का संधि। निम्नलिखित में से कौन सा सही विलोम युग में नहीं है? नहीं है, ठीक है। तो भाई का साहस, भद्र का भद्र। मान्य का अमान्य होता है, ध्यान नहीं होता। मूड का ज्ञानी। यहाँ पर आपने, यह बहुत इंपॉर्टेंट है, डी वाला ऑप्शन इसका, डी वाला इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। संकीर्ण का विलोम पूछा है,
संकीर्ण का क्या होगा? विकीर्ण, विस्तीर्ण, संक्षेप, विस्तार। आंसर ए विस्तीर्ण। रित का विलोम क्या होगा? रित। रित का होगा अनृत, ऑप्शन डी। यथार्थ का विलोम क्या होगा बताइएगा? यथार्थ। आदर्श, यथार्थ का आदर्श। अत्यधिक का अपोजिट क्या होगा? अत्यधिक। अत्यल्प हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शब्द शुक्ल का विलोम है? शुक्ल का विलोम यहाँ पर कौन सा है? सो शुक्ल का विलोम आपसे पूछा गया है और इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा 144 का ऑप्शन ए कृष्ण हो जाएगा। निंदा का विलोम आपसे पूछा है स्तुति। व्यास का अपोजिट क्या होगा? 146। समास। आवेशित शब्द का विलोम क्या होगा? 147 का अनावेशित। गमन का विलोम आपसे पूछा है, गमन का अपोजिट ऑप्शन डी आगमन। स्वाधीन का विलोम क्या होगा? स्वाधीन। सो स्वाधीन का होगा बी पराधीन। ठीक है। अनभिज्ञ का आपका फिर से, क्योंकि एग्ज़ाम में ये आपका पूछा गया है और ये जो क्वेश्चंस हैं यूके पीएससी, यूके ट्रिपल एससी के एग्ज़ामों में पहले कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। ठीक है भाई, आप लोगों के लगभग 200 प्लस क्वेश्चंस हैं अनभिज्ञ। अभी तो ये सिर्फ एक वो है, मेरे पास जितना भी कंटेंट है वो मैं आप लोगों को यहाँ पर प्रोवाइड कराऊंगी हिंदी इसका। अनभिज्ञ का विलोम शब्द क्या है? आपका अभिज्ञ है। जिस भी एग्ज़ाम में हिंदी आती है, चाहे उत्तराखंड के एग्ज़ाम हो, चाहे अदर स्टेट के एग्ज़ाम हो, चाहे सेंट्रल का एग्ज़ाम हो, जहाँ हिंदी आती है वहाँ ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अनभिज्ञ का क्या हो जाएगा? अभिज्ञ। सदैव का अपोजिट। विरल भाई, एक बार जल्दी से आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा और चैनल पर नए आए हैं ना तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज सदैव 151 की बात करें विरल। अवर का आपने अभी पढ़ा है, प्रवर हो जाता है। अवर का प्रवर होगा। दीर्घायु का अपोजिट क्या होगा? दीर्घायु। चलिए फटाफट आंसर दीजिएगा। दीर्घायु आपसे पूछा गया है, दीर्घायु का अपोजिट होगा ऑप्शन ए अल्पायु। जोड़े का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द क्या है? जोड़े का जोड़ का यहाँ पर पूछा है और जोड़ का है घटाव। नैसर्गिक शब्द का विलोम क्या है? नैसर्गिक। आंसर होगा डी कृत्रिम होता है। भूगोल का अपोजिट आपसे पूछा है भूगोल। सही आंसर होगा अंतरिक्ष होता है। विलोम की दृष्टि से एक युग्म गलत है। और तो यहाँ पर मैं बात करूँ ना, सारे के सारे आपके सही हैं। दृश्य का अदृश्य होता है, आमिष का निरामिष, प्रत्यक्ष का परोक्ष, आयात का निर्यात। तो यहाँ पर कोई भी आपका ऑप्शन नहीं है, एक अलग ही ऑप्शन बनाना पड़ेगा, इनमें से कोई नहीं। तो ये सारे के सारे सही हैं। नेक्स्ट है, सहयोगी का सर्वथा उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द है। 158 ऑप्शन बी प्रतियोगी, ऑप्शन आपका बी। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, विवाद का अपोजिट आपसे पूछा है। विवाद का अपोजिट होता है सी निर्विवाद होगा 159 का। आगे है हास्य यहाँ पर रुदन वाला 160 का भी रुदन होगा। संधि शब्द का अपोजिट बहुत बार पूछा जाता है और संधि इम्पॉर्टेंट, समास का जो अपोजिट था वो इम्पॉर्टेंट है। 161 का ऑप्शन बी विग्रह होता है। उद्दत का सही विपरीतार्थक आपसे पूछा उद्दत। 162 का बी होगा विनित। विस्तार का विलोम क्या होगा? 163। विस्तार का होता है संक्षेप, ऑप्शन ए 163 का। नेक्स्ट है चपल का विलोम शब्द क्या होगा? चपल 164। एंड करेक्ट आंसर भी गंभीर होता है चपल का। आगे है महात्मा का विलोम शब्द क्या है? महात्मा का है दुरात्मा। प्रसारण का अपोजिट पूछा है, तो प्रसारण का अपोजिट क्या होगा? जल्दी से आंसर दीजिएगा। प्रसारण का क्या हो जाता है? आकुंचन। ऑप्शन डी यहाँ पर होगा। हर्ष का विलोम बताना है आप लोगों ने, हर्ष, ऑप्शन ए विषाद। आयात का अपोजिट क्या होगा? आयात का होगा यहाँ पर निर्यात। संकीर्ण का अपोजिट आप पहले कर चुके हैं। और 169 का ए विस्तीर्ण होगा। अल्पज्ञ का अपोजिट आपसे पूछा है और अल्पज्ञ का आंसर क्या होगा? 170 का बी बहुयज्ञ। क्या हो जाएगा? बहुयज्ञ। उदय शब्द का विलोम शब्द छांटिए, अस्त हो जाएगा। कौटिल्य का अपोजिट क्या होगा? 172 आर्जव हो जाएगा।
आर्जव, ठीक है, कौटिल्य का आर्जव। आगे क्वेश्चन है शोषक का यहाँ पर अपोजिट आपने बताना है, और शोषक आपको पता है पोषक होता है रुग्ण। रुग्ण का अपोजिट क्या होगा? रुग्ण अर्थात रोगी, और स्वस्थ ऑप्शन सी। अवनी का अपोजिट आपसे पूछा है, और अवनी का अंबर। अब वैमनस्य का अपोजिट वैमनस्य, सौमनस्य। कृश का अपोजिट आपसे पूछा है, और इसका अपोजिट होगा हष्ट पुष्ट। आगे है संपन्नता। संपन्नता का अपोजिट क्या होगा? ऑप्शन ए निर्धनता हो जाएगा। ऋतु का अपोजिट आपसे पूछा है, और ऋतु का वक्र होगा। भाई अगर आप लोग चाहते हैं ना कि मैम आप मुझे ये टॉपिक करा दीजिए, तो आप लोग भी अपना टॉपिक बता सकते हैं। कोई अच्छी बुक आपकी नज़र में है तो वो भी आप मुझे बता सकते हैं, और जिनसे मैं करा रही हूँ सारी ऑथेंटिक बुक हैं। और इसका सही आंसर हो गया सी। निम्नलिखित में से निंदा का अपोजिट आपसे पूछा है, और जिसका अपोजिट होता है स्तुति। आकर्षण का अपोजिट आपसे पूछा है विकर्षण। चिरंतन शब्द का अपोजिट आपसे पूछा गया है, सो चिरंतन का होता है नस्वर, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है जटिल का अपोजिट क्या होगा? सो जटिल का अपोजिट होना है यहाँ पर सरल। गरल का अपोजिट आपसे पूछा गया है, आंसर होगा यहाँ पर सुधा। निम्नलिखित में से निंदा का विलोम क्या होगा? स्तुति। संतोष महाधन है। संतोष का अपोजिट आपसे पूछा है, ऑप्शन सी असंतोष, है ना। पृथ्वी का विलोम क्या है यहाँ पर पूछा है, पृथ्वी का अपोजिट बताइएगा 187। आकाश। ग्राह्य शब्द का अपोजिट क्या है? देखो ग्राह्य का त्याज्य भी होता है और अग्राह्य भी होता है, इसीलिए आंसर होगा डी, ऑप्शन ए एंड सी बोथ आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है कि पाश्चात्य शब्द, फिर से आप लोगों का पाश्चात्य आया है वर्ड्स, और इसका सही आंसर होगा पौरस्त्य। आगे है उन्मुख। उन्मुख का विमुख होता है। कथित शब्द का अपोजिट आपसे पूछा गया है, और कथित का है आपका अकथित, ऑप्शन डी। आगे क्वेश्चन है अनाथ। अनाथ का अपोजिट आपसे पूछा है, जो कि बहुत इजी है और आपके मन में, आपके दिमाग में छपा होगा, आपका सनाथ। भूषण का अपोजिट क्या है यहाँ पर पूछा गया है, ऑप्शन डी दूषण। देखिएगा एक चीज़ कहूँगी, जो इजी होते हैं वो तो खैर आपको याद रहते ही हैं, जो आपको लग रहा है कि थोड़ा सा टफ है तो उनको विलोम शब्द डालकर किसी नोटबुक में नोट कर लीजिए, रिवाइज करते रहिएगा, ठीक है। ऐसे करिए, ऐसे कीजिए, किया करो आप लोग, ठीक है। 93 का डी। नेक्स्ट है उपमान का अपोजिट शब्द क्या है? उपमेय। दक्षिण का, ये तो आपको पता ही है, दक्षिण का अपोजिट यहाँ पर वाम, वाम होगा। ऋणात्मक शब्द का अपोजिट क्या होगा? तो ऋणात्मक नेगेटिविटी, और क्या इसका अपोजिट? पॉजिटिविटी, पॉजिटिव, नेगेटिव। सो 96 का डी धनात्मक। और एकाधिकार का विलोम शब्द, और एग्जाम तक आप लोगों ने पॉजिटिव लोगों के संपर्क में रहना है, ऑप्शन क्या हो जाएगा 97 का ए, ये सर्वाधिकार। मौन का अपोजिट शब्द क्या है? 198 का यहाँ पर जो सही आंसर होगा बी मुखर। उर्वर का अपोजिट आपसे पूछा है, और उर्वर का हो जाएगा उत्सर। विपत्ति का अपोजिट क्या है यहाँ पर पूछा गया है, सो विपत्ति का अपोजिट होना है ऑप्शन सी संपत्ति। अधुनातन का अपोजिट पुरातन। कलुष का विलोम शब्द क्या होगा? 202 का डी निष्कलुष हो जाएगा। और सन्यासी का विलोम शब्द क्या होगा? गृहस्थ हो जाएगा, सन्यासी का गृहस्थ हो जाएगा। तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट विलोम शब्द दिए गए थे, जो कि मुझे लगा इंपॉर्टेंट है और मैंने आप लोगों को कराए हैं। जो चीज़ हम हमेशा मिस करते हैं उस चीज़ को आप लोगों ने मिस नहीं करना है, क्योंकि पिछले एग्ज़ाम में जो मिस्टेक आप लोगों ने की है उसको दोहराना नहीं है, ठीक है। तो इसलिए जो आपका सिलेबस दे रखा है उस सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ते रहिए, और प्रोवाइड हम लोग यहाँ से करा रहे हैं, आपको सारी चीज़ें परचेज़ करने की ज़रूरत नहीं है। कोई टॉपिक अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप बता सकते हैं, वो आपका कराएंगे। और नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पर आप लोगों का जो रहेगा, मैं टॉपिक का नेम आप लोगों को बता देती हूँ। अनेकार्थक शब्द आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, और श्रुति भिन्न या श्रुति संभिन्नार्थक शब्द, जैसे दो शब्द एक जैसे कि आपका है मंदिर और मंदिरा, है ना, तो इसमें आपका दोनों का अर्थ अलग अलग होता है। तो इस टाइप के जो वर्ड्स होंगे
वो आप लोगों को कराने वाली हूँ। सो मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। फ़िलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। जितना इम्पोर्टेंट है, जो मुझे इम्पोर्टेंट लगता है, मैं वो आप लोगों को करा रही हूँ। एक बार जल्दी से वीडियो को लाइक और शेयर कर दो। चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। जैसे आपने 5000 कंप्लीट किए हैं, आपके सहयोग की ज़रूरत होगी तो 10,000 भी टारगेट कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू सो मच।